आते थे, क्या सोचते थे आप तब भी कि आपके कभी होगा, या उस समय आप प्रभु में थे कि नहीं थे? हाँ, प्रभु में थे। और तब भी सुसाइडल थॉट्स आपको आते थे? बहुत आते थे। क्या सोचते थे आप? हमेशा ऐसे किसी बच्चे को देखती थी तो मेरा भी दिल करता था कि मेरे पास तो काश बेबी होता। घर में अकेले रोती रहती थी, कमरा बंद करके अपना सिर पटकती थी दीवार से। सुसाइड का थॉट बहुत आता था। और मेडिकल ट्रीटमेंट आपने करवाए सभी? बहुत करवाया। आपकी स्कैनिंग की रिपोर्ट्स आपके पास हैं अभी? हाँ। जहाँ रसौलियाँ थी आपके अंदर, और उसके बाद आपने डॉक्टर्स को चेंज किया, दवाइयों को खाया, सुसाइडल थॉट्स आपको आते थे, और आपको किसी रिलेटिव ने मिनिस्ट्री के बारे में बताया और आप फॉलो करने लगे। जी। क्या हुआ, कि वो जर्नी क्या है, आप मेरे को बताओ। किसने बताया आपको, आपने कैसे फॉलो किया, ऑनलाइन किया कि आए, क्या हुआ आपके साथ? मेरी एक सिस्टर है जो मुंबई में रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया था 2024 में। ओके। तब मैंने आना स्टार्ट, पहले ऑनलाइन देखा, फिर उसके बाद चर्च आना स्टार्ट किया। और फिर मैं लगातार ऐसी मीटिंग अटेंड करती रही, लोगों की गवाहियां देखती रही। जब देखती थी किसी को 17 साल बाद 15 साल बाद बेबी होता था तो मेरा विश्वास बढ़ता था कि जब प्रभु इन्हें दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। तारीफ करो जोर से। हाँ। और अपोस्टल जी उसके बाद आप फिर जून में अजनाला क्रूसेड पे आए थे? जी, अजनाला क्रूसेड में आई थी, और जब फायर प्रेयर हुई तो मेरी बॉडी सीवर करने लगी और मैं गिर। आपको मालूम होना चाहिए क्रूसेड्स एक अलग लेवल है। हर जगह परमेश्वर की प्रेजेंस है, यहाँ भी है, लेकिन क्रूसेड्स पे मैं आपको बताता हूँ उसका सीक्रेट क्या है। आप जब भी नोटिस करेंगे क्रूसेड्स के ऊपर जो मेरा मैसेज होता है वो परमेश्वर की ओर मुड़ने का होता है। और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को मैं चैलेंज करता हूं हमेशा कि आपको ये चीज करनी है, परमेश्वर ये चाहता है। और मैं महसूस करता हूं उस समय स्पिरिट में कि परमेश्वर का जो हृदय होता है वो बड़ा ओपन होता है क्रूसेड पे, कि वो लोगों पर अपना प्यार उंडेल रहा होता है और उन्हें इन्विटेशन दे रहा होता है अपने साथ मेल मिलाप करने का। और आप इमेजिन, वहां पे मैंने देखा है कि वहां पे जो हीलिंग पावर है, जो डिलीवरेंस पावर है, वो एक नेक्स्ट लेवल की परमेश्वर वहां पे रखता है। और आप क्रूसेड पे आए, आप 2 जून 2025 को जो क्रूसेड था अजनाला में, आप वहां पे आए और आप वहां पे प्रेयर जब आपने रिसीव की, आपको कुछ हुआ, वो क्या एक्सपीरियंस था वो आप शेयर करें। जब प्रेयर हुई तो मुझे ऐसे जैसे गर्मी सी लगी और मेरी बॉडी इतनी सीवर करने लगी कि मैं कुछ दूर तक ऐसे ही लौटते लौटते चली गई। उसके बाद फिर मैं जब घर आई, अगर हम एक संसारिक व्यक्ति के रूप से बात करें तो वो जून का महीना था, तो आपको वैसे भी गर्मी लग सकती है कि आप क्रूसेड पे हैं, आप कुछ वर्शिप कर रहे हैं तो आप गर्मी लग सकती, लेकिन ये गर्मी अलग थी या क्या था? अलग तरीके से, जैसे कोई करंट लगाओ, पूरी बॉडी झंझनाहट सी होने लगी। ये गर्मी वाली गर्मी नहीं थी। नहीं, आप कुछ और बोल रहे हो। हाँ। कि आपको कुछ गर्माहट अलग सी महसूस हुई और करंट सा लगा था, करंट जो आपको पहले कभी महसूस नहीं हुआ, और उस क्रूसेड पे आपको लगा कि मुझे किसी ने छुआ है। ओके, अब इसे हम एक साइकोलॉजिकल मान सकते हैं कि चलो साइकोलॉजिकल, देखो जी जब हम धार्मिक जगहों पे जाते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, ये पुलिसोफल इफेक्ट है, फलाना इफेक्ट है, धमकाना इफेक्ट है, चलो आपकी सारी बातें मान लेते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं साइकोलॉजिकल। लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या हुआ वो बताओ आप। जब मैं घर गई तो हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई होती थी, उस रात भी बहुत लड़ाई हुई। तो मैंने फिर वहां से आई, यही सब बात हुई थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, ये वो बहुत लड़ाई हुई हमारी उनकी। तो मैंने कहा संडे मीटिंग थी, तो मैंने कहा फादर्स डे मीटिंग है, इसको अटेंड कर लूँ, कल मैं घर चली जाऊंगी। पूरा सामान इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद मैं नीचे आई, क्योंकि पीरियड इरेगुलर थे तो दवाई चलती थी, मैं दवा लेने गई पीरियड आने की, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पता नहीं था। मैं गई पीरियड की दवा लाने, फिर मेरे मन में आया कि मैं किट ले लेती हूँ, शायद प्रेगनेंसी हो। फिर मैं गई, कभी तो होता नहीं होगा, 2 बार ऐसे मन आया, फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ। जब लेके आया, चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया, मैं अंदर ही रोने लगी। और उसके बाद मैंने किट लेके
अब समझ आता है कि जब पवित्र आत्मा ने छुआ क्रूसेड के ऊपर, कोई गिर जाता है, कोई किसी को गर्माहट फील, किसी को ठंडक फील होती है, किसी को ताली बजाने का मन करता है, किसी को। जब मैं मीटिंग्स पे जाता था, ऐसी मीटिंग सभाओं में जब मैं जाता था और मुझे मानसिक डिलीवरेंस की बड़ी जरूरत होती थी, तो लोग समझते थे शायद ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है इसलिए गिर जाता है, लेकिन नहीं, मुझे मालूम था जब पास्टर प्रार्थना करता तो मैं बहुत गिरता था। मेरी टीम मुझे संभालने में, टीम ये नहीं कि मेरी टीम, मेरे को वर्कर्स जो मेरे साथ साथी होते थे वो मुझे संभालने में लगे रहते थे। और कई बार तो मीटिंग में 10-10 बार मैं गिरता था। ये नहीं कि शैतान मेरे अंदर था, पवित्र आत्मा मैंने पाया हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे इतना छूती थी और मैं अपने आप को इतना खुला रखता था परमेश्वर के सामने कि ताकि परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा मुझे फिल कर सके। और यही वो एक्सपीरियंस है कि मैं क्रूसेड पे गई और कुछ अलग मुझे हुआ। ये वो गर्माहट नहीं थी जो गर्मी में पसीने से घबराहट आती, ये करंट था, कुछ अलग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस था। चलो मान लो जी ये कुछ नहीं था, ये साइकोलॉजिकल था। फिर अगर ये साइकोलॉजिकल था तो वो लेडी जिसको मांस वाली सिस्ट है, जिसके पास इसका प्रूफ है, स्कैनिंग्स, जिसने पीरियड्स ना आने के बाद दवाइयां खाती थी, रसौलियां थी, 7 डॉक्टर्स बदले, 5 साल मेडिसिन खाई, रिजल्ट कोई नहीं आया, हस्बैंड से लड़ाई है, सुसाइडल थॉट आते हैं, घर पे टक्करें मारती है। अब एक एक्सपीरियंस क्या हो गया ऐसा उस मीटिंग में कि जब गर्माहट फील हुई और अगले महीने जब अपने आप को चेक किया तो पहली बार मैरिज के वो प्रेग्नेंट थी। और अपोस्टल ये इतना हैरान थे और ऊंची आवाज में एक बार हालेलुया बोल दो जरा। और इन्होंने नहीं, ऊंची आवाज में शैतान के गढ़ों को हिलाओ जरा। इतने हैरान थे कि 5 बार फिर दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया। क्यों किया 5 बार और पैसे क्यों वेस्ट किए? पहले मैं लेके आई, किट चेक किया, फिर मुझे लगा ऐसे आ गया होगा, फिर मैं रोई, फिर गई तुरंत भाग के, आधे घंटे बाद लेके आई, फिर मुझे विश्वास नहीं, फिर लाई। रात में 10 बजे तक मैं 5 बार टेस्ट कर चुकी थी, पूरे दिन में चेक करती रही, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी हो रहा है विश्वास? अभी हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि जिंदा खुदा है। सुनो, अभी और टेस्टिमनी है, अभी और है, आगे सुनेंगे। जब बेबी प्रेग्नेंट हो गई आप, उसके बाद की। और अपोस्टल जी जब प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद तो 9th मंथ में जब ये डॉक्टर के पास गए, क्योंकि इनको अंदर से कोई भी मूवमेंट, कोई पेन फील नहीं हो रही थी, तो ओके 9th मंथ में मूवमेंट फील होनी बंद हो गई, पहले होती थी। जिसमें बेबी जो यूट्रस में पानी होती थैली होती, बच्चा जिसमें रहता है वो सूखना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जूम लैंड हुई तो वो नहीं, जब आपका बच्चा जब घूमना बंद हो गया तो आप डॉक्टर के पास जब गए तो क्या बोला उसने? उन्होंने कहा कि जिसमें बेबी रहता है वो पानी सूख गया है। वो तो लास्ट में। फिर उसके बाद जूम लैंड करवाया तो फिर वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। जब डिलीवरी का डेट आया फिर गई तो पता लगा बेबी डेड हो गया पेट में। उन्होंने बताया। फिर मेरा विश्वास था कि मैंने जूम लैंड करवाया, इतनी प्रेयर, पूरे फुल फैमिली प्रेयर में और फास्टिंग में सब चले गए। फिर उसी दिन बेबी हुआ, सेफ, नॉर्मल, अच्छे से। ओह जीसस। देखो शैतान ने एंड तक फाइट की है इस बेबी को खत्म करने की। कभी फ्लूइड खत्म, कभी हार्ट बीट नहीं है, डॉक्टर ने बोला बेबी डेड है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड तक फाइट करता है वो। चाहे परमेश्वर अपने वचनों से आपको ब्लेस कर दे, लेकिन डेविल एंड तक फाइट करने की कोशिश करता है कि नहीं, ये फाइट मुझे हारनी नहीं है। बाइबल कहती वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, और यीशु इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। लेकिन जितनी गवाहियां आपने देखी है उनके पीछे चर्च की प्रार्थना तो होती ही है, लेकिन उनका पर्सनल फेथ भी संग होता है। चर्च की अकेली प्रार्थना काम नहीं करती अगर आपका अपना फेथ परमेश्वर में नहीं है तो। और फेथ का मतलब ये नहीं है कि आपको शक नहीं होगा। फेथ का मतलब ये होता है कि चाहे आपके दिल में शक हो कि मेरे नहीं होगा, पर आप करते वही हैं जो आपको सिखाया गया है। ये बात समझने वाली है। लोगों को लगता है कि शायद मेरे अंदर विश्वास नहीं है इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूं। विश्वास ना होने का मतलब है आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, आप प्रार्थना बंद कर देते हैं, आप बिलीव करना बंद कर देते हैं, आप पाप में चले जाते हैं। ये है एक्चुअल में विश्वास ना करना। मेरे दिल में ये शक था